अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने जा रहे हैं जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। यानी कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर 10 झैल की कीमत मालूम कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है लॉगरिथम 18 टू द बेस 2 माइनस लॉगरिथम 9 टू द बेस 2। इसमें हम देखें लॉगरिथम 18 जो है और लॉगरिथम 9 जो है ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम में आप सेकंड लॉ देखें जो कि कोशेंट लॉ है, उसकी लेफ्ट साइड पर है लॉग एक्स ओवर वाई बराबर है लॉगरिथम एक्स माइनस लॉगरिथम वाई। यानी इसमें राइट साइड पर देखें लॉग एक्स माइनस लॉग वाई हो रहा है, दोनों के साथ अलग अलग लॉगरिथम है, जबकि इसकी लेफ्ट साइड पर एक कॉमन यानी सेम लॉगरिथम है और एक्स और वाई ओवर वाई है, यानी ये डिवाइड हो रहा है। सेम वही कंडीशन इस क्वेश्चन में बन रही है। लॉगरिथम 18 माइनस लॉगरिथम 9 है, दोनों की बेस सेम है 2 है। तो इस लॉ को हम यूज़ करते हुए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 18 डिवाइड हो जाएगा 9 पर। इस तरह लॉगरिथम 18 बाय 9 टू द बेस 2 आ जाएगा। 18 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, लॉगरिथम 2 टू द बेस 2 आ जाएगा। अब कोई भी लॉगरिथम अगर बेस सेम हो और उसी चीज़ का लॉगरिथम लें तो 1 के बराबर आता है। यानी जो कॉमन लॉगरिथम हम इस्तेमाल करते हैं उसमें लॉगरिथम 10 बेस 10 होती है और 10 का हम लॉगरिथम लें तो वो 1 के बराबर आता है। इसी तरह 2 की बेस के लिहाज से 2 का लॉगरिथम भी 1 के बराबर होगा, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है लॉगरिथम 64 प्लस लॉगरिथम 2, बेस 2 है दोनों की। अब इसमें देखें ये ऐड हो रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट ला हमने पढ़ा था उसमें यानी एक्स और वाई लेफ्ट साइड पर आप देखें एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का लॉगरिथम सेम है और राइट साइड पर अलग अलग जब उनको हम लॉगरिथम देते हैं तो एक्स और वाई प्लस हो जाते हैं। तो इसमें भी ये प्लस हो रहे हैं, तो उसी लॉगरिथम को हम इस्तेमाल करते हुए जब इनको एक कॉमन लॉगरिथम देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरह लॉगरिथम 64 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और बेस वही सेम रहेगी 2। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा। 128 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 की पावर 7 बन जाएगा। इस तरह लॉगरिथम 2 की पावर 7 टू द बेस 2 आ जाएगा। थर्ड लॉ हमने पढ़ा था पावर लॉ। पावर लॉ में हमने ये देखा था कि जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है यानी मल्टीप्लाई हो जाती है। इस तरह ये 2 की पावर जो 7 है ये शुरू में आ जाएगी और ये बन जाएगा 7 लॉगरिथम 2 टू द बेस 2। अब लॉगरिथम 2 जो है बेस 2 के लिहाज से इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। इस तरह 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/3 लॉगरिथम 8 टू द बेस 3 माइनस लॉगरिथम 18 टू द बेस 3। इसमें भी देखें कि 1/3 है और लॉगरिथम 3 है 8 की। हम इसमें 8 को जो है वो फैक्टराइज कर लेंगे। अगर 8 को हम फैक्टराइज करें तो ये 2 की पावर 3 के बराबर आता है। इस तरह 1/3 लॉगरिथम 2 की पावर 3 टू द बेस 3 आ जाएगा। 18 को इसी तरह से फैक्टराइज करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई 3 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा और ये लॉगरिथम 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर टू द बेस 3 बन जाएगा। अब इसमें जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी, इस तरह 3 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा और 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और लॉगरिथम 2 बेस 3 आ जाएगा। माइनस है, अब ये जो माइनस हो रहा है लॉगरिथम 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, इसमें 2 और 3 का स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक अगर लॉगरिथम सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हों और अगर उनको अलग अलग से हम लॉगरिथम दें तो वो ऐड हो जाते हैं। इस तरह ये माइनस इसमें कॉमन आ जाएगी, लॉगरिथम 2 प्लस लॉगरिथम 3 का स्क्वायर बन जाएगा। माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये लॉगरिथम 2 टू द बेस 3 बन जाएगा। ये आ जाएगा माइनस लॉगरिथम 2 और ये बन जाएगा माइनस लॉगरिथम 3 की पावर 2 के बराबर। अब ये फर्स्ट और सेकंड देखें दोनों सेम है, यानी लॉगरिथम 2 टू द बेस 3 है और वो भी लॉगरिथम 2
टू द बेस 3 है। पहला जो है ये पॉजिटिव है और दूसरा क्या है नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तीसरे में जो है ये पावर शुरू में आ जाएगी, तो ये -2 लॉगरिथम 3 टू द बेस 3 बन जाएगा। अब क्योंकि लॉगरिथम 3 का जो है वो 3 की बेस के लिहाज से 1 के बराबर आ जाएगा, तो -2 इंटू 1 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 लॉगरिथम 2 प्लस लॉगरिथम 25। इसमें जो है बेस नहीं दी हुई, जिसमें बेस ना दी हो तो उसकी बेस हमेशा 10 के बराबर होती है। यानी कॉमन लॉगरिथम में हम जो बेस यूज़ करते हैं वो 10 होती है, और वो लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको हल करते हैं। 2 लॉगरिथम 2 प्लस लॉगरिथम 25 है। अब 25 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो ये 5 के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। 2 लॉगरिथम 2 वैसे रहने देंगे, लॉग 5 जो है वो का स्क्वायर 25 जो है 5 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये स्क्वायर में जो पावर 2 है ये स्टार्ट में आ जाएगी। थर्ड लॉ यानी पावर लॉ के मुताबिक पावर शुरू में आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 लॉगरिथम 2 प्लस 2 लॉगरिथम 5 आ जाएगा। अब इनमें दोनों में 2 जो है वो कॉमन आ रहा है। पहली फर्स्ट लॉगरिथम में भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे में मल्टीप्लाई 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये log 2 प्लस log 5 आ जाएगा। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट लॉ है उसके मुताबिक, यानी राइट साइड पर हम देखें log x प्लस log y है, जबकि लेफ्ट साइड पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसके मुताबिक हम इसको हल करेंगे तो ये लॉगरिथम 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। इस तरह 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। लॉगरिथम 10 की वैल्यू जो है वो कॉमन लॉगरिथम में 1 के बराबर होता है, क्योंकि कॉमन लॉगरिथम में बेस भी 10 होती है। तो 2 log 10 ये 2 इंटू 1 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/3 लॉगरिथम है 64 बेस 4 है, प्लस है 2 लॉगरिथम 2 लॉगरिथम 25 है और इसकी बेस क्या है 5 है। अब हम जो है इसमें 64 को जो है उसको 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। इस तरह 1/3 लॉगरिथम 4 की पावर 3 हो जाएगा विद बेस 4, और इसी तरह जो ये 25 है ये 5 के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, तो 2 लॉगरिथम 5 का स्क्वायर टू द बेस 5 आ जाएगा। पावर लॉ के मुताबिक ये जो पावर है शुरू में आ जाएगी। इस तरह ये जो 4 की पावर 3 है ये भी स्टार्ट में आ जाएगी और 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह जो 5 का स्क्वायर है वो स्क्वायर भी यानी 2 पावर 2 जो है वो भी स्टार्ट में आ जाएगी और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह 1/3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। लॉगरिथम 4 आ जाएगा विद बेस 4, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 आ जाएगा, और ये लॉगरिथम 5 आ जाएगा विद बेस 5। अब सेम लॉगरिथम जो हो बेस सेम हो तो वो 1 के बराबर आता है। इस तरह लॉगरिथम 4 विद बेस 4 1 के बराबर आ जाएगा, और इस तरह लॉगरिथम 5 विद बेस 5 ये भी 1 के बराबर आ जाएगा। 1 + 4 इंटू 1 आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। 1 + 4 5 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है लॉगरिथम है 12 विद बेस 3 है और लॉगरिथम 0.25 है, इसकी बेस भी 3 है। ये दोनों ऐड हो रहे हैं। फर्स्ट जो प्रोडक्ट लॉ था उसके मुताबिक अगर अलग अलग लॉगरिथम ऐड हो रहे हैं उनको जब सेम यानी कॉमन लॉगरिथम देते हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उसी रूल को हम अप्लाई करेंगे तो ये 12 और 0.25 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दोनों का कॉमन लॉगरिथम विद बेस 3 आ जाएगा। 12 को जब 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। 3 का लॉगरिथम विद बेस 3 जो है वो 1 के बराबर आता है, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल टर्म, यानी दर्ज झैल को वाहिद लॉगरिथम की शक्ल में ज़हर कीजिए। इसमें जो है ये एक्सपेंड फॉर्म में है, हमने इनको एक लॉगरिथम की शेप में कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 लॉगरिथम 25 है प्लस 2 लॉगरिथम 3 है। अब ये 1/2 जो है वो स्टार्ट में है। हमने जो पावर लॉ पढ़ा था उसके मुताबिक जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है यानी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उस रोल के मुताबिक ये 1/2 जो है वो 25 की पावर बन जाएगी। तो ये log 25 की पावर 1/2 आ जाएगा, और इसी तरह जो 2 है लॉगरिथम 3 की ये 3 की पावर बन जाएगी।
तो इस तरह log 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 25 जो होता है इसके 1/2 पावर लें, यानी 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो ये 5 के स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगी। इसी तरह लॉग थम जो है 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 बन जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, लॉग थम 5 बन जाएगा प्लस लॉग थम 9। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो फर्स्ट जो हमने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था उसके मुताबिक अगर इनको अलग अलग लॉग थम, जो राइट साइड है उसमें log x प्लस log y था, उसको अगर सेम लॉग थम दे तो ये लेफ्ट साइड के मुताबिक x और y मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस तरह log 5 प्लस log 9 में जो है 5 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इस तरह log थम 45 आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है log 9 माइनस log 1/3, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो कोशेंट लॉ के मुताबिक अगर दो को अलग अलग लॉग थम में माइनस हो रहे हो तो जब उनको सेम लॉग थम देंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह ये जब इनको हम सेम लॉग थम देंगे तो ये 9 बाय हो जाएगा 1/3, या 9 जो है 1/3 पे डिवाइड हो जाएगा। 9 को डिवाइड करेंगे 1/3 से, तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में हम कन्वर्ट करें तो ये 3/1 हो जाएगा। इस तरह 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो ये लॉग टर्म 27 के बराबर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है लॉग टर्म b का स्क्वायर विद बेस 5 डॉट मल्टीप्लाई यानी हो रहा है लॉग टर्म 5 की पावर 3 विद बेस a। अब इसमें दो लॉग टर्म हैं, इनको भी हमने सिंगल लॉग टर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसमें दोनों की एक तो बेस डिफरेंट है और दूसरा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसके ऊपर हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों में से कोई लॉ फिलहाल नहीं लगा सकते। तो हम इसमें जो है चेंज ऑफ बेस लॉ लगाएंगे, यानी जो फोर्थ लॉ हमने पढ़ा था उसके मुताबिक जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास लॉग थम b का स्क्वायर विद बेस 5 है, और दूसरी वैल्यू है लॉग थम 5 का क्यूब विद बेस a है। फर्स्ट जो वैल्यू है लॉग थम b का स्क्वायर विद बेस 5, इसको ऊपर हम वो लॉ लगा अप्लाई करेंगे तो वो चेंज ऑफ बेस लॉ, तो उसके मुताबिक जो ऊपर b का स्क्वायर है उसका लॉग थम आ जाएगा और नीचे जो बेस होती है उसका लॉग थम आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा लॉग थम b का स्क्वायर ओवर लॉग थम 5। इसी तरह ये दूसरा जो है ऊपर जो लॉग थम आता है वो 5 का क्यूब आ जाएगा, लॉग थम 5 क्यूब, और नीचे होगा जो बेस होते हैं तो लॉग थम a आ जाएगा। अब ये जो लॉग थम b का स्क्वायर है इसके ऊपर हम पावर लॉ लगाएंगे, तो ये b का स्क्वायर जो पावर है 2 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी और लॉग 2 लॉग थम b बेस b वो लॉग थम b बन जाएगा। इस तरह बटे में वही लॉग थम 5 आ जाएगा, डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग थम 5 की पावर 3 है, ये भी 3 स्टार्ट में आ जाएगा, 3 लॉग थम 5 बन जाएगा और ये लॉग थम a आ जाएगा। अब इसके मुताबिक देखें ये लॉग थम 5 है, ऊपर भी लॉग थम 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 और 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा लॉग थम b और नीचे आ जाएगा लॉग थम a। अब इसमें भी दो लॉग थम है और हमने इसको सिंगल लॉग थम में कन्वर्ट करना है, तो क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं और इसमें हम वही चेंज ऑफ बेस लॉ लगा सकते हैं। उसकी राइट साइड पर देखें तो ये लॉग थम x ओवर लॉग थम b है, जबकि लेफ्ट साइड पर लॉग थम x विद बेस b है, यानी जो ऊपर वैल्यू होती है उसका लॉग थम लेते हैं और जो नीचे होती है वो उसकी बेस होती है। हमने यही इसमें कन्वर्ट करने वक्त भी किया था। इस तरह जो नीचे जो a है ये उसकी बेस बन जाएगा, ऊपर जो b है ये उसका हम लॉग थम लेंगे, तो इस तरह ये 6 लॉग थम b विद बेस a आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 लॉग थम x विद बेस 3 प्लस लॉग थम 3 विद बेस लॉग थम y विद बेस 3 है। इसमें जो फर्स्ट देखें ये 2 जो है वो स्टार्ट में है, यानी इसके ऊपर पावर लॉ ऑलरेडी अप्लाई है, यानी ये जो 2 है शुरू में आ गया मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम x की पावर बना देंगे, तो ये लॉग थम x का स्क्वायर विद बेस 3 बन जाएगा और ये प्लस लॉग थम y विद बेस 3। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इसके ऊपर जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट लॉ है वो हम अप्लाई कर देंगे, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, जब इनको सेम लॉग थम देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इस तरह ये लॉग थम x का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, बेस 3 कॉमन आ जाएगी, ठीक है, तो ये लॉग थम x स्क्वायर y विद बेस 3 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है 4 लॉगथम x विद बेस 5 माइनस लॉगथम y विद बेस 5 प्लस लॉगथम z विद बेस 5। इसमें देखें जो फर्स्ट है ये 4 स्टार्ट में आया हुआ है, यानी इसके ऊपर पावर लॉ ऑलरेडी अप्लाई है। तो ये 4 जो है ये x की पावर है बन जाएगी, इसको पावर बना देंगे तो ये, और माइनस लॉगथम y विद बेस 5 और प्लस लॉगथम z विद बेस 5, ये सेम टू सेम वैसे आ जाएंगे। अब ये बन जाएगा हमारे पास लॉगथम x की पावर 4 विद बेस 5। अब इसको हम तरतीब देंगे जो z वाली वैल्यू है ये प्लस हो रही है और जो y वाली वैल्यू है ये माइनस हो रही है। तो माइनस वाले को हम बाद में लिख देंगे, प्लस वाली को पहले लिख देंगे। तो प्लस लॉग z हो जाएगा, माइनस लॉग y आ जाएगा। अब क्योंकि सबकी बेस सेम है तो इसके ऊपर हम पहला और दूसरा लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब ये लॉगथम x की पावर 4 प्लस हो रही है लॉगथम z के साथ, ये प्लस हो रहे हैं तो इसके पास फर्स्ट लॉ यानी प्रोडक्ट लॉ हो जाएगा। ये x4 और z जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जबकि लॉगथम y जो है ये माइनस हो रहा है तो इसके ऊपर दूसरा यानी कोशेंट लॉ अप्लाई हो जाएगा, यानी जो डिवाइड वाला, जो डिवाइड वाली होती हैं तो वो फिर माइनस हो जाती हैं। तो इस तरह ये y जो है माइनस में है इसलिए डिवाइड में आ जाएगी। इस तरह ये लॉगथम x की पावर 4 z ओवर y आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 नेचुरल लॉग a प्लस 3 नेचुरल लॉग b माइनस 4 नेचुरल लॉग c। इसमें नेचुरल लॉग दिया हुआ है, लॉगथम और नेचुरल लॉगथम ने फर्स्ट सेट इतना है कि इसमें जो बेस होती है नेचुरल लॉगथम में वो e होती है, यानी जो हम आमतौर पर लॉगथम इस्तेमाल करते हैं काम, उसमें बेस जो होती है वो 10 होती है। इसके अलावा हमने क्वेश्चन में बेस 2 बेस 3 और 5 के लिहाज से भी क्वेश्चन किए हैं। लेकिन अगर ये बेस जो है ई जो अर्लियर नंबर है वो बना दी जाए तो वो जो होता है फिर वो नेचुरल लॉगरिथम उसे हम बोलते हैं, यानी एक नेचुरल लॉगरिथम की एक स्पेशल टाइप है ये। तो इसमें भी वही लॉज और रूल्स अप्लाई होते हैं जो लॉगरिथम में होते हैं, क्योंकि बस इसमें बेस चेंज है, बाकी ये एक किस्म का लॉगरिथम ही है। तो इसमें जो है 2 नेचुरल लॉग a प्लस 3 नेचुरल लॉग b माइनस 4 नेचुरल लॉग c। अब ये 2 जो है स्टार्ट में है, यानी इसके ऊपर पावर लॉ ऑलरेडी अप्लाई है। तो इसको पावर जो 2 है स्टार्ट में आ गई है, इसको हम a की पावर बना देंगे तो ये नेचुरल लॉग a का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह 3 जो है वो b की पावर बन जाएगी तो ये नेचुरल लॉग b की पावर 3 बन जाएगी, और ये 4 जो है वो c की पावर बन जाएगी। इस तरह ये माइनस नेचुरल लॉग c की पावर 4 बन जाएगी। अब इसमें फर्स्ट 2 वैल्यूज जो हैं वो ऐड हो रही हैं तो वो हम फर्स्ट जो है प्रोडक्ट लगा देंगे, तो उसके मुताबिक ये ए और बी जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और जो थर्ड वैल्यू जो है वो माइनस हो रही है तो वो उसके ऊपर क्वोशंट लॉ अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि क्वोशंट लॉ में ये होता है कि डिवाइड हो रहे हैं तो फिर अलग जब हम लॉगरिथम देते हैं तो वो माइनस हो जाते हैं। तो इस तरह ये फिर इसके ऊपर क्वोशंट लॉ लगेगा और ये सी जो है वो फिर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह ये नेचुरल लॉग ए का स्क्वायर बी की क्यूब ओवर सी की पावर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, यानी दर्ज है लॉगरिथमों को फैलाकर लिखिए। फर्स्ट पार्ट है लॉगरिथम 11 ओवर 5 है, डिवाइड हो रहे हैं तो जो सेकंड लॉ है क्वेश्चन लॉ वो लगा देंगे। अगर डिवाइड हो रहे हो तो फिर वो माइनस हो जाते हैं। इस तरह ये फिर लॉगरिथम 11 माइनस लॉगरिथम 5 आ जाएगा। सेकंड पार्ट है लॉगरिथम है 8a की पावर 6 स्क्वायर रूट है टू द बेस 5। अब इसमें जो स्क्वायर रूट है इसको हम पावर में कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता है स्क्वायर रूट जो है वो 1/2 के बराबर होता है। तो इस तरह ये लॉगरिथम 8a की पावर 6 की पावर 1/2 हो जाएगा। हमें पता है जो 8 है ये 2 की पावर 3 के बराबर है, इसको भी पावर के फॉर्म में लिख देंगे तो ये लॉगरिथम 2 की पावर 3 a की पावर 6 की पावर 1/2 आ जाएगा। पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लॉज ऑफ इंडिसेस में हमने ये बात पढ़ी थी, ठीक है। तो ये 2 की पावर 3 और a की पावर 6 जो है ये पावर 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरह ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, a की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। इस तरह ये 2 की पावर 3/2 आ जाएगा और a की पावर 3 बन जाएगा। अब इसमें देखें ये 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर 3 से,
दोनों की लॉगरिथम जो है वो सेम है, तो इसके ऊपर हम प्रोडक्ट ला यानी जो फर्स्ट ला हमने पढ़ा था वो लगा देंगे। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर वो ऐड हो जाते हैं। 2^3/2 विद बेस 5 आ जाएगा, प्लस लॉगरिथम a^3 विद बेस 5 आ जाएगा। अब इनके ऊपर हम पावर ला लगा देंगे। जो पावर 3/2 है और पावर 3 है, a^3 है, ये स्टार्ट में आ जाएगी। इस तरह 3/2 लॉगरिथम 2 विद बेस 5 प्लस 3 लॉगरिथम a विद बेस 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है नेचुरल लॉगरिथम a² b/c। अब इसमें आप देखें a² और b जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और c जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो a² b के ऊपर फर्स्ट ला जो प्रोडक्ट ला है वो अप्लाई हो जाएगा, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। जबकि जो c डिवाइड हो रहा है तो इसके ऊपर क्वोशंट ला अप्लाई हो जाएगा और ये इस तरह डिवाइड हो रहा है तो फिर ये माइनस हो जाएगा। इस तरह ये नेचुरल लॉग a² प्लस आ जाएगा नेचुरल लॉग b माइनस आ जाएगा नेचुरल लॉग c के। अब पहला जो फर्स्ट है इसमें a² है, पावर है, तो इसके पापा पावर रूल अप्लाई कर देंगे तो ये पावर जो 2 है ये स्टार्ट में आ जाएगी और ये 2 नेचुरल लॉग a और ये नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग c सेम टू सेम वैसे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है लॉगरिथम xy/z की पावर है 1/9। अब इसमें जो पावर है वो होल की पावर है 1/9, तो पहले हम पावर रूल अप्लाई कर देंगे। इस तरह जो पावर 1/9 है ये शुरू में आ जाएगी, यानी लॉगरिथम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये बन जाएगा 1/9 लॉगरिथम xy/z। अब इसमें देखें x और y जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और g जो है ये डिवाइड हो रहा है। तो x y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके ऊपर फर्स्ट ला यानी प्रोडक्ट ला लग जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जबकि z जो है वो डिवाइड हो रहा है तो इसके ऊपर क्वोशंट ला अप्लाई हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इस तरह ये 1/9 लॉगरिथम x प्लस लॉगरिथम y माइनस लॉगरिथम z आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है नेचुरल लॉग 16x के क्यूब की क्यूबिक रूट है। इसमें जो क्यूबिक रूट 1/3 के बराबर होती है तो ये पावर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 16x के क्यूब की पावर 1/3 हो जाएगा। 16 जो है ये 2 की पावर 4 के बराबर होता है तो इसे 2 की पावर 4 में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह नेचुरल लॉग 2 की पावर 4 x की पावर 3 की पावर 1/3 हो जाएगा। पावर की पावर्स हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इस तरह ये 1/3 जो है 2 और x की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2 की पावर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4/3 हो जाएगा और जब x की पावर क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह x की पावर 1 आ जाएगी और पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ प्रोडक्ट के मुताबिक ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इस तरह ये नेचुरल लॉग 2 की पावर 4/3 प्लस हो जाएगा नेचुरल लॉग x। अब 2 की पावर 4/3 है तो ये पावर लॉ अप्लाई कर देंगे। पावर लॉ के मुताबिक ये 4/3 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगी और इस तरह ये 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग x आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है लॉगरिथम है 1 - a/b की पावर 5 है विद बेस 2। क्योंकि होल की पावर 5 है तो पहले हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे कि ये 5 जो है स्टार्ट में आ जाएगा। इस तरह 5 × लॉगरिथम 1 - a/b आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशंट लॉ अप्लाई हो जाएगा। इस तरह ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो ये 5 × लॉगरिथम 1 - a - लॉगरिथम b आंसर